जय हिंद साथियों। दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर जिनका उम्र महज 8 साल है और वो बेगूसराय में, बिहार बेगूसराय में मुसहरी गांव का रहने वाला। और इन्होंने टोटल 3 मर्डर किए और 3 मर्डर केस में जब बिहार पुलिस इनको 2007 में पकड़ने आया तो इसने कहा पहले मुझे विस्तृत दो फिर बताऊंगा। तो यह है पूरी कहानी जो जिसके बारे में आज सुनाने वाला हूँ। इसका नाम था अमरजीत सदा। अमरजीत सदा का यह कहानी है और ये बहुत ही चर्चित कहानी है जिसको जी न्यूज़ इंडिया ने खबर किया, आज तक ने खबर किया और बड़े बड़े तमाम मीडिया न्यूज़ चैनलों ने भी खबर किया इसको। और इसके बारे में आज हम सभी कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरा कहानी है जब सबसे पहले इस गाँव में इसकी बहन गायब हुई। इसकी छोटी बहन थी अमरजीत का छोटी बहन पूजा। वो सबसे पहले वो पूजा गायब हुई। फिर अपने पड़ोस में एक और लड़की था, वो फिर दोबारा गायब हुआ 1-1.5 साल बाद। और फिर 2006-07 के लमसम में 2006 के लास्ट में 7 शुरू होने वाला था, तकरीबन दिसंबर के महीने में तीसरा लड़की गायब होता है। और जो जितना में जो मरती था 5 साल थे 6 साल, तो ये इतनी छोटी बहन तो 5.5 साल की थी। तो 2007 में तो इतना पड़ोस में एक लेडीज औरत बोलता है कि पुलिस वाला जब इस गाँव में जब तहकीकात करने आता है तो पुलिस बोलता है कि आप एक बार अमरजीत से बात कीजिए, हमको इस पर शक है कि इसने मारा होगा। जब बिहार पुलिस, बेगूसराय पुलिस जब इसको जब सुनता है तो उनके पैरों तले ज़मीन हट जाता है और उसका सर पकड़ लेता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये शायद पड़ोसी है, इससे किसी जलन द्वेष भावना के चक्कर में ये इस बच्चे का नाम ले रहा है। पुलिस ये मानने तो तैयार ही नहीं हो रहा था। जैसे तैसे उसी में सिपाही था, इंस्पेक्टर नहीं, ये सिपाही रैंक था, पुलिस वाला था, जिसने जाते बुलाया, ऐसे बुलाया कि बाबू तुम इधर आओ और तुम बताओ कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो, ये बच्चे कहाँ गायब हुआ है। ये लास्ट वाला जो था जिसका नाम रेनू था, पूछा कि रेनू कहाँ गायब हुआ है, रेनू सदा कहाँ गायब हुआ है। उसका पड़ोसी था, तो रेनू सदा कहाँ गायब हुआ है। तो रेनू सदा के बारे में जब पूछने के लिए जब सिपाही ने बोला कि रेनू सदा कहाँ गायब हुआ है, तो अमरजीत ने बोला कि पहले मुझे विस्तृत का पैकेट दो फिर मैं बताऊंगा। तो बाकायदा पुलिस वाला उनको एक विस्तृत का पैकेट लाते देता है और फिर अपनी पूरी कहानी बताता है कि सिर्फ रेनू नहीं, उससे पहले हमने पूजा तो मारा, फिर एक और लड़की तो मारा, फिर ये लास्ट में रेनू तो मारा। तो फिर इससे मारने का वजह पूछा गया कि तुमने इसको आते क्यों मारा। तो ये पूरा मामला था 1998 का और ये पकड़ा गया 2007 में। तो 9 साल लगे पूरे पुलिस को पकड़ने में। और जब इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई अमरजीत सदा ने कि सबसे पहली बार हमने मूवी में देखा तड़पा तड़पा के मारते हुए, और वहीं से मुझे इंस्पिरेशन आया कि हम आखिर मारने से इनको काफ़ी अच्छा लगा कि अंदर से सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं, आनंद आने लगा इस चीज़ में। किसी को तड़पते देखते तो आनंद आता था। तो ऐसे ही पहले तो मारा, बिस्किट देते बहाने में तो साइड में ले आते। सबसे पहले अपने बहन तो मारा, फिर एक पूजा नाम की लड़की तो मारा, फिर इस सदा नाम की लड़की तो मारा। ऐसे बहला फुसलाते ले जाता और उसका मर्डर कर देता और वही बड़े गड्ढे में उसको डालते। और इतना मतलब था कि अपने बात तो किसी को भी नहीं बताता था ताकि किसी को भी आसपास में तो खबर ना लगे, गांव में भी ना लगे, अपने परिवार में ना लगे, अपने दोस्तों में ना लगे
तो ये तीसरे सामने तो राजी नहीं थोला, जितने बारे में इनके बारे में पता चलने में टोटल 9 साल लग गए। पुलिस तो इनके पास पहुंचने में 9 साल लग गए और ये दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बन गया। तो 2007 में इसको गिरफ्तार किया गया और फिर बड़े न्यूज़ चैनलों ने, जैसे हमने पहले बताया, तो बड़े न्यूज़ चैनलों ने इस पर कवर किया, जी न्यूज़ और वगैरह वगैरह जो हमारे और भी बड़े न्यूज़ हैं। तो जब इसको पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो इनका कहना था हम तो मारते काफ़ी आनंद आता था, जब वो तड़पता था तो वो जो तड़प जो था मुझे उससे आनंद आता था। दरअसल इसको डॉक्टर के पास भेजा जाता है और डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर के पास भेजा जाता है, तो डॉक्टर इसको जांच करके बताता है कि इसको एक बीमारी था, जो अमरजीत सदा है, इसको एक बीमारी था जिसमें आदमी तो तड़पते हुए देखना या किसी जानवर को तड़पते हुए देखने में आनंद आता था। तो इस बीमारी का नाम है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर नाम का बीमारी था इसको। और इस बीमारी के चक्कर में इसने 3 लोगों को मार दिया, जिसमें अपनी एक बहन को मार दिया और एक और लड़के को मार दिया, और एक लास्ट 2006 के लमसम में 7 से शुरुआत में मार दिया। फिर उसके बाद पूरे जब पड़ोसी साथ हुआ तो इसको फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और मैं ये पूरा जो कंटेंट है ये हमने जी न्यूज़ से लिया है और जी न्यूज़ इंडिया से लिया है, और इसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, कोई भी जाते देख सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। और हम तो दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।